एक तो पहले ही से महंगाई से गरीब परेशान थे, ऊपर से ये स्मार्ट मीटर लगा करके जो गरीबों पर बोझ डाला गया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बिहार सरकार ये स्मार्ट बनने की कोशिश में गरीबों को नीचे की तरफ ढकेलते जा रहे हैं, गरीबी की ओर ढकेले जा रहे हैं। प्रीपेड मीटर को मुद्दा बना दिया है, लग रहा है कि उखाड़ फेंकेंगे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को नहीं, भाजपा को उखाड़ने वाले हैं हम लोग। भाजपा और जदयू को, अब जदयू का गिनती है, जदयू के प्रति जो है सॉफ्ट रवैया है आपको, सॉफ्ट भी ना लगता है कि मतलब नीतीश चचा कभी भी उनका मन बदल सकता है। अब पलटू जी को तो कुछ कहा नहीं, कोई सब्जेक्ट इज्जत से बोले पलटू चचा। अब वो इज्जत दिए जनता को, उन्हीं के वोट से उन्हीं को चोट देते हैं। इस पर ये सरकार का जुल्म है कि मीटर लगा, स्मार्ट मीटर लगा है, बिजली बिल कटरा खत्म होते ही लाइन कट जाती है और महिलाओं को इसमें इतनी परेशानी होती है कि वो कैसे अपने बच्चों को संभालेगी, कैसे उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे इस अंधियारे में, और कैसे खाना बनाएगी। बहुत सी परेशानियाँ आती है महिलाओं को घर पर, लेकिन इस बात को नीतीश कुमार जी नहीं समझ रहे हैं। उनको समझना चाहिए, जब आप महिलाओं की और गरीबों की सरकार की बात करते हैं तो उनको इन परेशानियों को समझनी चाहिए। और समझते हुए हम लोग उनसे मांग करते हैं कि इस मीटर को हटाकर और जो पुराने वाला मीटर है वही हम गरीबों को लगा दिया जाए। भाई आपका बहुत एहसान रहेगा हमारे मुख्यमंत्री साहब पर। पुराना वाला मीटर लगा दिया जाए ताकि आप लोग चोरी करती रहे। जी नहीं, ऐसा क्या बात है, नहीं। वो तो बोलते कि पुराने वाले मीटर में बहुत करप्शन था, लोग चोरी करते था, अभी भी तो करप्शन है। मान लिया हम डेली 500 का ही थोड़ी बिजली बिल उठाते हैं, एक दिन का भी उतना ही आता है और 2 दिन का भी उतना। ऐसा क्यों होता है? यदि आज हमारे पास 4 लाइट जल रहा है और कल भी लाइट उतना ही कम जल रहा है तो उतना ही मीटर का आएगा। मान लिया हम घर बंद करके 10 दिन कहीं बाहर चले जाते हैं तो हमारा मीटर तो नहीं आना चाहिए बिजली बिल। और कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं तो देखते हैं कि आज कल 500 आया था और 200 आया था तो आज भी 200 बिजली बिल आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाओं का भी विरोध बिहार भर में देखा जा रहा है। महिलाएं मौजूद है फुलवारी प्रखंड में। आज आप लोग भी कहीं ना कहीं परेशान है स्मार्ट मीटर से। बिल्कुल परेशान है। क्या परेशानी है? स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो स्मार्ट मीटर जो हम लोग के घर घर में लग रहा है, इससे हम लोग तक क्या पूरे गरीब त्रस्त है। एक तो पहले ही से महंगाई से गरीब परेशान थे, ऊपर से ये स्मार्ट मीटर लगा करके जो गरीबों पर बोझ डाला गया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बिहार सरकार ये स्मार्ट बनने की कोशिश में गरीबों को नीचे की तरफ ढकेलते जा रहे हैं, गरीबी की ओर ढकेले जा रहे हैं। तो गरीबों के लिए तो काम कहाँ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? कौन सा नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो सिर्फ कागज में दर्ज है। आप गांव में जाके देखिए कहाँ जल योजना है। और जो नहीं, बिल्कुल नहीं है। जही तही शहरों में दिखाने के लिए है। एक जगह दिखाएंगे, 75 जगह का गिनती कराएंगे। क्या लगता है कि 2025 में महिलाएं, बिहार की महिलाएं इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, लैंड सर्वे को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाए। आगाज तो हो ही गया, आज से उसकी शुरुआत हो गई है स्मार्ट मीटर को लेकर। आगाज हो चुका है, अंजाम क्या होगा? अंजाम होगा जो होगा आप लोग सब आगे ही देखेंगे। 25 में हम लोग चाहते हैं कि हमारे भैया तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। जी, फिर से नीतीश जी के साथ। आप नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे नहीं, उप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन नहीं, हम लोग हर लोग चाह रहा है कि मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी भैया। हाँ जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव, आप लोग भी चाहती हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? प्रीपेड मीटर को मुद्दा बना दिया है, लग रहा है कि उखाड़ फेंकेंगे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। मीटर को नहीं, भाजपा को उखाड़ने वाले हैं हम लोग। मीटर को ही नहीं, भाजपा को भी उखाड़ने वाली है हर महिला। भाजपा और जदयू को, अब जदयू का गिनती है बिहार में। जदयू के प्रति जो है सॉफ्ट रवैया है आपको, सॉफ्ट भी ना। लगता है कि मतलब नीतीश चचा कभी भी उनका मन बदल सकता है। अब पलटू जी को तो कुछ कहा नहीं, कोई सब्जेक्ट इज्जत से बोले पलटू चचा। अब वो इज्जत दिए जनता को, वो जनता महान होती है। जनता के महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। जनता के प्रति सबसे एक वोट से जनता आपको मुख्यमंत्री बनाती है या कोई सत्ता में लाती है। उस वोट का आपने नाजायज फायदा उठाते हैं, उन्हीं के वोट से उन्हीं को चोट देते हैं। तो ये तो गलत बात है। ये एक महिला गरीबी से गुजर रही है
और उनको आप सुनते नहीं हैं, उनकी आप देखते नहीं हैं। कहाँ क्या नहीं हो रहा है, प्रशासन का क्या काम है कि मतलब हम लोग अगर त्राहिमाम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सत्ताधीन मतलब विरोधी हैं हम जनता की, इसीलिए हम लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। बिहार की महिला है, क्या लगता है बिहार की महिलाओं पे कितना असर करने वाला है, खासकर ये स्मार्ट मीटर? बिहार के महिलाओं के लिए बहुत मतलब ही गलत हो रहा है उनके साथ। सबसे गलत हो रहा है गरीबों के साथ। ये नीतीश जी का जो सरकार है ये गरीबों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं, सबका इसमें भलाई कहाँ है? भलाई नहीं है, आप नहीं लगता भलाई? नीतीश जी महिलाओं के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगने से इतना तो ये हो गया ना, लिमिटेशन से आप लोग बिजली यूज करेंगे क्या? लिमिटेशन से नहीं, ये तो बिना लिमिटेशन की सरकार ही है, तो लिमिटेशन से बिजली कहाँ से देंगे ये सरकार? क्योंकि बताइए, जरूरी लिमिटेशन का मतलब होता है कि हम जितना बिजली बिल उठाएंगे उतना ही बिल हमारे पास आएगी। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, बिजली उठाते हैं कम, सरकार लूट रहा है। अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि आपके घर में भी प्रीपेड मीटर है लगा हुआ, जब से आपके यहाँ प्रीपेड मीटर लगा होगा तो क्या क्या परेशानी होती है, और खास के महीने के अंत में जब बजट का प्रॉब्लम होता होगा तो क्या होता है? लाइट भी कट जाती होगी? हाँ, लाइट तो कट जाती है, बहुत परेशानी। एक तो लास्ट होते होते आदमी के पास पैसा नहीं रहता है, और उस पर ये सरकार का जुल्म है कि मीटर लगा, स्मार्ट मीटर लगा है, बिजली बिल कटरा खत्म होते ही लाइन कट जाती है। और महिलाओं को इसमें इतनी परेशानी होती है कि वो कैसे अपने बच्चों को संभालेगी, कैसे उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे इस अंधियारे में, और कैसे खाना बनाएगी। बहुत सी परेशानी आती है महिलाओं को घर पर, लेकिन इस बात को नीतीश कुमार जी नहीं समझ रहे हैं। उनको समझना चाहिए, जब आप महिलाओं की और गरीबों की सरकार की बात करते हैं तो उनको इन परेशानियों को समझनी चाहिए। और समझते हुए हम लोग उनसे मांग करते हैं कि इस मीटर को हटाकर और जो पुराने वाला मीटर है वही हम गरीबों को लगा दिया जाए। भाई, आपका बहुत एहसान रहेगा हमारे मुख्यमंत्री साहब पर। पुराना वाला मीटर लगा दिया जाए ताकि आप लोग चोरी करती रहे? जी नहीं, ऐसा क्या बात है? नहीं, वो तो बोलते कि पुराने वाले मीटर में बहुत करप्शन था, लोग चोरी करते था। अभी भी तो करप्शन है। मान लिया हम डेली 500 का ही थोड़ी बिजली बिल उठाते हैं, एक दिन का भी उतना ही आता है और 2 दिन का भी उतना। ऐसा क्यों होता है? यदि आज हमारे पास 4 लाइट जल रहा है और कल भी लाइट उतना ही कम जल रहा है तो उतना ही मीटर का आएगा। मान लिया हम घर बंद करके 10 दिन कहीं बाहर चले जाते हैं तो हमारा मीटर तो नहीं आना चाहिए बिजली बिल। और कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं तो देखते हैं कि आज कल 500 आया था और 200 आया था, तो आज भी 200 बिजली बिल आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, हमारे साथ में देखिए महिला है, बिहार की महिला है। करप्शन है ना, ये सब बिहार के करप्शन है मीटर के लिए। हाँ, ये सब तो सही मीटर रहता आपका तो आज 50 रुपया उठा होता, कल मेरा घर बंद रहता तो कल आपका 0 बैलेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि बिजली बिल मेरा उठा ही नहीं था। बंद रहने पर भी आ जाता है बिल, और 5-5 हजार 8-8 हजार बिजली बिल आता है गरीब के घर में। बताइए, ये कहाँ से सही है? बिहार की महिलाएं खासकर त्रस्त है इस प्रीपेड मीटर लगने के कारण। जो बिहार की महिलाओं का जो बजट है बहुत ही गड़बड़ा गया है, और बता रही उनकी अगर नीतीश कुमार जी इसको वापस ले लेते हैं तो मेहरबानी होगी, अगर नहीं लेते हैं तो 2025 में बिहार की महिलाएं सबक सिखाने को तैयार है। धन्यवाद।